हेलो फ्रेंड्स, हम लर्न एंड ग्रो डिजिटल क्लासेस से आज हम लोग जीवन के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद के उनके कुछ ऐसी घटनाएं जो छेड़ लिया है मैंने, जो कि पूरी तरह से मेरा जीवन बदल दी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग केवल पढ़ेंगे नहीं, हम लोग इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे कि इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना बहुत बड़ी समस्या रही है। हम देखेंगे गाँव में, तो पहले हम लोग देखेंगे इसको पढ़ा कैसे जाता है, उसके बाद वो घटनाएं जिसमें हम लोग जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जीवन कैसे अचानक से बदला। जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पिताजी कौन होते हैं, फादर, एक होते हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं, यानी कि जिन्होंने हमको क्या दिया है, जन्म दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी को आप देखोगे तो स्वामी विवेकानंद जी से पता चलेगा कि हमारे पिताजी दो होते हैं। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग बात है। एक तो वो जिन्होंने हमको बर्थ दिया, उनको कहते हैं, और दूसरे वो जिन्होंने हमारे माइंड को जिंदा कर दिया, यानी अवेक कर दिया, उसको कहते हैं। यानी बायोलॉजिकली क्या है, हमारे पिताजी तो एक ही है, लेकिन वो इंसान जिसने हमारे दिमाग को जगाया है, वो एक और हमारा क्या होता है, दिमाग का पिता, जिसने कि हमारे दिमाग को जगाया हो। इस घटना में हम देखेंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उनका जीवन पूरी तरीका से कैसे बदल गया। मीटिंग विद रामकृष्ण मिशन टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का एक ऐसा क्षण जिसको कि मिलने के बाद से इनकी जीवन पूरी तरह से क्या हो गई, बदल गई। और इनका ही नहीं, हम लोग देखेंगे ना कि इसी घटना से इंस्पायर होकर के हमारे एक आए थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि इसी घटना से इंस्पायर हुए और उन्होंने बताया कि भैया जिस दिन मैं विवेकानंद से मिला, मतलब उन्होंने कहा कि भैया अगर स्वामी विवेकानंद जी जिंदा होते ना, तो हमको तो हम आज भी उनको क्या मानते, गुरु मानते हैं। यानी कि जिस दिन उन्होंने विवेकानंद को जाना और समझा, उस दिन ये गुरु की बहुत सम्मान और इज्जत करते थे, गुरुओं की बहुत ज्यादा। लेकिन इनकी आगे सारे फीके पड़ गए, वो केवल अपने आप को डेडिकेशन के साथ पूरा समर्पित कर दिए थे स्वामी विवेकानंद जी को। और उन्होंने बताया कि भारत को अगर किसी को जानने की जरूरत है ना, अगर तुम्हें पूरे भारत को जानना है, तो केवल और केवल स्वामी विवेकानंद को क्या कर लो, जान लो। चलो हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे, इसका मतलब भी समझेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कैसे उनका लाइफ चेंज हुआ था। एज अ यूथ यंग मैन, नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद, जिनका बाद में नाम पड़ा था, was skeptical about the existence of God। वो बहुत ज़्यादा संदेह में रहा करते थे कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है। यानी उनको ये भी भरोसा था कि भगवान होता है, और उनको ये भी भरोसा था कि भगवान नहीं होते हैं। तो ऐसे ही डाउट में वो घूम रहे थे, तो ही अप्रोच्ड, वो कहाँ पे गए, श्री रामकृष्ण मिशन के पास, रामकृष्ण जी जो थे। एंड उन्होंने आस्क किया, पूछा, हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान को देखा है। कितना वियर्ड क्वेश्चन है। भगवान की खोज में निकला एक युवा, विदाउट हेजिटेशन रामकृष्ण मिशन रिप्लाइड यस, मतलब बिना किसी हिचक के रामकृष्ण मिशन ने कहा, रामकृष्ण जी ने जो पहली बार मिलने में कहा कि हाँ, आई हैव सीन हिम जस्ट एज यू सी। मतलब कि उन्होंने कहा कि मैंने उनको वैसे देखा है जैसे कि तुम मुझे अभी देख रहे हो, एंड ओनली इन अ मच मोर इंटेंस वे, और बहुत ही इंटेंस वे के साथ, बहुत जल्दी कहा था। दिस डायरेक्ट एंड कॉन्फिडेंट आंसर डीपली इन्फ्लुएंस स्वामी विवेकानंद, लीडिंग हिम टू एक्सेप्ट कृष्ण एज हिज गुरु एंड एम्बार्क ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। यानी इस पूरी घटना में स्वामी विवेकानंद जी गए हैं और रामकृष्ण से मिले हैं, और इनकी जो खोज थी, जिसके बारे में वो जानना चाहते थे कि भगवान वाकई में होता है कि नहीं होता, वो रामकृष्ण से मिलने के बाद जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने देखा है, बिना झिझक के। वहां से इनकी कहानी क्या होती है, शुरू होती है। रामकृष्ण के जो वहीं से क्या बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं। और इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, इनका विवेकानंद नाम बाद में पड़ा था। ठीक है, ये पहली घटना है
जो कि उनके लाइफ को क्या की है, चेंज की है, एक सही डायरेक्शन में लाई है। इसलिए बोला जाता है, देखो भैया, आप बिना डायरेक्शन के चलोगे तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। बिना डायरेक्शन के, जैसे स्वामी विवेकानंद जी बचपन में थे वैसे सारे बच्चे हैं। और हमारे भारत में वाकई में बहुत सारे स्वामी विवेकानंद की जरूरत है, और बहुत सारे स्वामी विवेकानंद के लिए बहुत सारे रामकृष्ण की भी क्या है, जरूरत है। क्योंकि गुरु ही होता है जो आपको सही क्या करता है, रास्ता दिखाता है। जिस दिन मिल जाए, आप देख लो राम जी भी वनवास किए थे तो वहां पे भी उनको ऋषि मुनि मिले थे। उसके अलावा आप गौतम बुद्ध को भी देख लो, पूरी दुनिया में घूमे, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की तो सब लोगों ने क्या किया, उनको अपना गुरु माना था। यानी कि बिना गुरु के कोई हो नहीं सकता। आप गोपाल कृष्ण गोखले को देख लो तो गांधी जी के क्या थे, गुरु हुए थे। उन्हीं के बाद उनका जो उजाला था वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ा था। ठीक है। दूसरी घटना है द चिकागो स्पीच वर्ल्ड रिकॉग्निशन। यानी ये घटना जो है स्वामी विवेकानंद की, ये चिकागो में हुई घटना है, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं और बहुत सारे लोग वहां पे कलेक्ट होते हैं, गैदर होते हैं, और इनको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। क्योंकि ये जो वस्त्र पहने हुए थे बहुत ही साधारण था, हिंदू धर्म का, संतों का आपने देखा होगा, संतरा कलर का। लेकिन वहाँ पे जो स्पीच इन्होंने दिया, पूरी अमेरिका इससे दंग हो गया। उस स्पीच को आओ पहले इंग्लिश में लोग समझते हैं, उसके बारे में बताएं उन्होंने क्या कहा था। At the 1893 World Parliament of Religion in Chicago, स्वामी विवेकानंद began his speech with the word, यानी कि 1893 में संसद में, पार्लियामेंट में, व्हाइट हाउस में, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने स्पीच में अपना पहला शब्द बोला था, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के भाई और बहनों। और इस चीज को सुनकर के वो लोग जो इनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि ये इतनी रिस्पेक्ट से बात किए थे, जबकि वो लोग उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, यानी उनकी बेइज्जती कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सम्मान से बात किया। ये एक तरीके से समझ लो भिगा के जूता मारना था अमेरिका वालों के लिए। विच अर्न अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम थाउजेंड्स, वहां पे लगभग में हजारों लोग खड़े हुए और तालियों की गड़गड़ाहट केवल क्या होने लगी, सुनाई देने लगी। इन हिज स्पीच ही एम्फसाइज यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड ग्रेटनेस ऑफ हिंदुइज्म, वहां पे उन्हें सनातन धर्म हिंदू के बारे में बताया कि हिंदू, हम लोग गर्व है कि हम हिंदू हैं। उन्होंने हिंदुइज्म को, सनातन धर्म को जिंदा किया वहाँ, एंड द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, और वहाँ पे उन्होंने पूरे रिलीजन की एकता को बताया। और उनका एक बहुत ही फेमस लाइन है जो इन्होंने कहा था कि भैया एक मंदिर के अनेक दरवाजे हो सकते हैं, भगवान केवल एक ही है। ठीक वैसे ही भगवान एक ही है, भले ही नाम के धर्म अलग अलग हो सकते हैं। दिस मूवमेंट स्टेबलाइज इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड इंस्पायर्ड काउंटलेस पीपल। और ये घटना, ये मूवमेंट जो था पूरी दुनिया में एक तरीके से छा चुका था। और वाकई में ये जो घटना थी, जिसके चलते क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी बहुत ऊपर तक पहुंचे थे। देखिए भैया, अगर आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए फेमस होना है ना, तो आप क्या कर लो भैया, एक काम कर लो, गांव का प्रधान बन जाओ। उसके अलावा अगर बहुत थोड़ा और ज्यादा होना चाहते हो तो आप क्या बन जाओ भैया, सीएम बन जाओ। क्या बन जाओ, सीएम बन जाओ। उससे भी ज्यादा होना चाहते हो तो क्या होगा, पीएम बन जाओ। उससे भी ज्यादा होना चाहते हो तो काम करो, प्रेसिडेंट बन जाओ। यानी कि एक देश पे आप क्या कर सकते हो, कब्जा जमा सकते हो अगर आप चाहे तो। लेकिन एक ही चीज है जो पूरी दुनिया पे कब्जा की, स्वामी विवेकानंद को नाम जो था एजुकेशन, जिसके चलते इनको पूरी दुनिया में जाना जाता था। अगर भैया आप राजा बने तो एक साम्राज्य के हो गए, लेकिन अगर शिक्षा का राजा बने तो पूरी दुनिया आपको जानेगी। और ये स्टोरी केवल यहीं पे नहीं, आज भी वहाँ के लेबोरेटरीज में क्या की गई है, दिखाई गई है, और वहाँ की एकता को समझाया गया है कि ये पूरा पृथ्वी हमारा क्या है, भाई और बहन है। इसके अलावा ये तो लाइफ था जो बहुत सफर करके गए थे। अब अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप लाइब्रेरी में आके इनकी किताबों को पढ़ सकते हो। रामकृष्ण जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो बहुत स्ट्रगल के बाद से वहाँ पे जा पाए थे चिकागो में। वो घटना इतनी बुरी थी, आप सोचोगे इनके पास एक पैसा नहीं था, स्कॉलरशिप पे मतलब दूसरे से लेकर के ये क्या किए हैं, चिकागो गए हैं। इनके अंदर जो आग थी, जो धर्मों के खिलाफ जो सम्मेलन होने वाला था, वहाँ पे अपने हिंदू धर्म को उठाने के लिए ये कहा गए थे, वहाँ पे गए थे। क्योंकि वहाँ पे केवल रिलीजियस सम्मेलन था, यानी कि धार्मिक लोग ही वहाँ पे क्या कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे लोगों को। तो यहाँ पे भारत का एक छोटा सा युवा जो वहाँ जाकर के वो कर डाला जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए, और इनसे बहुत ज्यादा लोग क्या हुए थे, इंस्पायर भी हुए थे।
द रॉक ऑफ मेडिटेशन, ये कहानी बहुत जबरदस्त है। इनके पूरे मतलब आपके जीवन को केवल ये घटना आपको बदल सकती है अगर ध्यान ध्यान पे रखोगे तो। समझ लो मेरे जीवन की तो 50% समस्या इससे खत्म हो गई थी। देख लो क्या है, ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग डेज, मतलब कि एक बार ऐसे ही वो घूम रहे थे, कन्याकुमारी में गए थे, तो विवेकानंद जी पहुंचे कन्याकुमारी एंड स्वयं स्वयं मतलब वो तैर करके जाते हैं ना, अक्रॉस द सी टू अ लार्ज रॉक नाउ नोन एज विवेकानंद रॉक मेमोरियल। देखिए बहुत फेमस मेमोरियल है। मोदी जी यहीं पे जाकर के अभी क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, आप लोग देखे होंगे जब इलेक्शन चल रहा था। तो वहां पे स्वामी विवेकानंद जी एक नदी को पार करके तैर करके जाते हैं, एक रॉक चट्टान होता है जहां पर जाने के बाद से आज हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से। सिटिंग देयर फॉर 3 डेज, यानी 3 दिन तक रात और इन डीप मेडिटेशन, मतलब बहुत गहरी जो ध्यान होता है ना उसमें, ही रियलाइज हिज मिशन। उन्होंने क्या किया, वहां पे मेडिटेशन किया और वहां से उनको एक मिशन मिला, लक्ष्य मिला अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का। टू अवेकन इंडिया यूथ, की मैं पूरे भारत के युवाओं को क्या करूंगा, जगाऊंगा। क्योंकि ये बात कही गई है, तलवार के साये में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। टू अवेकन इंडिया यूथ एंड सर्व ह्यूमैनिटी सेल्फलेसली, और वो सेवा करेंगे मानवता की बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ सेवा जो संतों का काम होता है। एंड दिस विजन लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द रामकृष्ण मिशन टू हेल्प सोसाइटी, और यही विजन था कि इन्होंने पूरी दुनिया को क्या किया, सेवा किया। उसके बाद अपने गुरु जी के नाम पे उन्होंने क्या किया, समर्पित एक फाउंडेशन चलाया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन, जो आज भी चलता है। बहुत ही अच्छा जगह है, आप जाकर कभी विजिट कर सकते हो। ये घटना, इसमें आप एक चीज देख लो भैया, अगर आपको अपने बुद्धि को जगाना है तो आपको ये काम करना होगा। और मेडिटेशन ये केवल विवेकानंद जी की ही बात नहीं है, आप लोग कहीं पे देख लो, जहां पे देखोगे आपको ये चीज मिलेगी। ये चीजें वाकई में जीवन बदलती है। अगर वाकई में आप अगर जीवन को बदलना चाहते हो तो केवल 6 महीने इसको डायरी पे लिख के फॉलो करके दे दो, एकदम मैं गारंटी देता हूँ कि आपका लाइफ जो है उससे बहुत आगे होगा, एडवांस होगा। क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा क्या करती है, मदद करती है। इनसे पूछा गया कि जीवन में आपको सबसे मजा किस काम में आता है, इन्होंने कहा मेडिटेशन करने में, साधना करने में। सोचो ये केवल इनकी बात नहीं थी, आप अगर भागवत गीता पढ़ोगे, हिंदू धर्म की किताब, उसमें भी ये बात कही गई है। आप अगर क्या करोगे, रामायण में देखोगे तो राम जी का जो वनवास होता है वहां पे उन्होंने भी क्या किया था, इस चीज को फॉलो किया था। आप गौतम बुद्ध को देखोगे, इनको भी जो प्राप्ति हुई थी ज्ञान की, क्या किए थे, बहुत साल बोध गया में गए थे ना, बोध गया में गए, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति कर ली। देखो भैया हजारों विवेकानंद तैयार है भारत में बनने के लिए, लेकिन उनको एक रामकृष्ण की जरूरत है। ये मान के चलो, रामकृष्ण भी जिस दिन तुमको वो रामकृष्ण मिले, समझ लो तुम्हारी बुद्धि जगी और तुम भी हजारों विवेकानंद पैदा कर सकते हो। द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, ब्रेड फॉर द पुअर, ये कहानी गजब की करुणा से भरी हुई स्टोरी है। ये घटना जो है उनके जीवन की एक ऐसी घटना है जो राजा के विचार को ही बदल कर रख देती है। एक बार की बात है, वंस वाइल इन द राजस्थान, विवेकानंद राजस्थान में क्या कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे ग्रैंड फेस्ट बाय अ किंग, मतलब बहुत ज्यादा खाना उनको अच्छा सा खाना दिया जा रहा था। हाउएवर बिफोर ईटिंग ही सॉ स्टार्विंग पीपल आउटसाइड, मतलब उन्होंने खाना खाने से पहले देखा, क्योंकि संतों का रिस्पेक्ट सब कोई करता है, तो वहां पे एक राजा भी था, इनको बुलाया, बोला कि चलो इनको खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने देखा कि उस राजमहल के बाहर कुछ लोग भूखे थे, स्टार्व मतलब भूखे होना, भूखे थे। तो उन्होंने मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड द रॉयल मील एंड सेड, उन्होंने कहा बैक मैं नहीं खाऊंगा अंटिल माय ब्रदर्स आर फेड कैन नॉट ईट। मतलब उन्होंने कहा ना कि देखो, जब तक कि ये गरीब लोग जो मेरे भाई हैं जो बाहर खड़े थे भूख से, वो नहीं खाएंगे, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि उन गरीबों को खाना दे दो, उन्होंने कहा कि देखिए ही रिफ्यूज, मतलब उन्होंने खुद मना कर दिया खाने से। उसके बाद कहा कि मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि वो भूखे लोग नहीं खाते, वो मेरे भाई बहन है, ठीक है, ब्रदर्स है, ठीक है।
और ये घटना राजा को क्या करती है, पूरी तरीके से बदल देती है। और कहते हैं कि वाकई में भैया एक इंसान जो वहां टहल रहा था उसको बुलाकर के आप अगर मील दे सकते हो तो सोचो आप राजा हो, आप कितने भूखों को क्या कर सकते हो, खिला सकते हो। तो वहां से वो राजा का जीवन क्या होता है, टोटली पूरी तरीका से बदल जाता है। दिस एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस, ये जो निस्वार्थपन था एंड कंपैशन, जो करुणा उन्होंने दूसरे के प्रति दिखाया था, हिज ट्रू लव फॉर ह्यूमैनिटी, ये पूरी दुनिया में मानवता को क्या करता है, सिखाता है। ठीक है, ऐसे ही एक और घटना आपको अगर याद होगी, उंगलीमाल डाकू का नाम सुना होगा, जो गौतम बुद्ध के साथ होती है। उन्होंने भी 99 मर्डर करने के बाद 100वें पे पहुंचे थे गौतम बुद्ध, और उन्होंने भी क्या कर दिया था, उनके जीवन को बदल दिया था। और ये शक्ति आई कहाँ से भैया, ये शक्ति केवल और केवल किस चीज से आती है, अंडरस्टैंडिंग से आती है। लाइफ को जब समझोगे ना तो आप खुद समझाना चालू कर दोगे। और ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है, तो भैया एक ही चीज जो लेकर आता है वो है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन की ही ताकत थी कि एक लाइब्रेरी में बैठ करके स्वामी विवेकानंद जी पूरे एनसाइक्लोपीडिया की 13 किताबें पूरा डिट्टो पेज टू पेज क्या कर दिए थे, याद कर लिए थे। कुछ टेक्निक्स भी होती हैं जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, उस पर रिसर्च हुए। तो कुछ किताबें हैं जो अभी लाइब्रेरी में मौजूद है पीपीटी फॉर्मेट में, आप चाहोगे तो उसको पढ़ सकते हो, जिसमें बताया गया है कि आप अपने माइंड के थिंकिंग लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। और जो रिसर्च हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना वो पिक्चोरिकल बहुत ज़्यादा क्या करता है, सोचता है। तो इनसे जब पूछा गया कौन सी चीज़ थी जो आपको इतना याद दिलाने में हेल्प करती है, तो इन्होंने कहा कि हम लोगों को चित्र जो होता है बहुत जल्दी याद होता है, वर्ड याद नहीं होते। तो किसी को भी ये 3D फॉर्मेट में क्या करते थे, याद दिलाते थे। यही देन है कि आज जो भारत में डिजिटल इंडिया कैंपेन चला है, जिसमें कि आप देख लो दिल्ली में, मुंबई में, आपके तमिलनाडु में, हर जगह पे, पटना में 3D क्लासेस ओपन हो गई है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं 3D वीडियोस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसको याद करना भी क्या होता है, बहुत आसान होता है। अब हम लोग चलते हैं द वेस्टर्न स्कॉलर चैलेंज। अब वहाँ पे एक और चैलेंज इनको किया गया था स्वामी विवेकानंद को, वो घटना को हम लोग देखते हैं। अब वेस्टर्न स्कॉलर पुजारी होते हैं, उन्होंने चैलेंज किया स्वामी विवेकानंद से, आस्किंग हिम टू एक्सप्लेन द भागवत गीता। उन्होंने कहा कि बहुत चतुर बनते हो ना, बहुत तेज बनते हो, इतने छोटू सो हो, एक काम कर दो, आप भागवत गीता को एक्सप्लेन कर दो। तो देखो क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ फ्लिटिंग थ्रू पेजेज, मतलब इसकी बजाय कि वो पेज पलट करके देखते, विवेकानंद रिसाइटेड एंटायर वर्सेस विथ मीनिंग फ्रॉम मेमोरी। वो आंख बंद करके सब ऐसे ही बक डाले, लिविंग एवरीवन में सब कोई आश्चर्यचकित हो गया, भैया कैसा आदमी है, बिना देखे ही बता डाला सब कुछ। दिस इंसिडेंट शोड नॉट जस्ट हिज शार्प मेमोरी, ये नहीं बताता है उनके बुद्धि शार्प था, बट ऑल्सो हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज विजडम। वो भारत की क्या जानते थे, विजडम को, यानी भारत की संस्कृति को बहुत अच्छे से समझते थे। उनको पूरी भागवत गीता इससे ही याद थी। एक और घटना याद आई हमको, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही एक बार नाव पे जा रहे थे, तो उनके साथ ये घटना घटी थी कि भैया पेपर पढ़ रहे थे, तो पेपर नीचे गिर गया। तो कैप्टन बोलने लगता है पेपर कैसे नीचे गिर गया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा क्या बात है, पेपर ही नहीं गिरा, एक पेन और पेपर दे दो, मैं लिख देता हूँ पूरा। और पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही लिख डालते हैं। सोचिए मेमोरी कितनी खतरनाक थी उनकी। और ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में अगर देखोगे तो उनकी बुक है मेडिटेशन पे कि ध्यान कैसे करें, उसको पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि आप भी अपने उस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हो। अगर उतना नहीं पहुंचे ना, तो आप स्टूडेंट हो, अगर 5% भी उसको फॉलो कर लेते हो, तो आपका जो स्कोर है जिसके लिए आप मर रहे हो ना, कि मार दिन भर रात भर टेंशन में पड़े, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। केवल एक चीज़ फॉलो करो, मेडिटेशन को। द मैसेज ऑफ फियरलेस, मतलब ये तो बहुत 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 मजेदार स्टोरी है, जिसको कि हम लोग सुने भी होंगे बहुत सारा। ये देखो, हिंदू लिटरेचर स्क्रिप्चर जितने भी है ना, उनमें एक चीज कॉमन देखिएगा, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर यानी वेस्टर्न जितने भी किताबें आती हैं, यानी यूरोप की जो किताबें आएंगी, अमेरिका की आएंगी, उसके अलावा किसकी, रशिया वगैरह की जो भी बुक्स आती है, चाइना की ना, उसमें आप लोग देखोगे फिलॉसफी में बताया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है किसी भी चीज को थियोरेटिकली। लेकिन हम लोग के जो
हिंदुइज्म देखोगे, इंडिया की किताबों में देखोगे ना, तो हम लोग एनिमल से रिलेट करके किसी भी कहानी को बहुत आसानी से क्या किया जाता था, एक्सप्लेन किया जाता था। जैसे उपनिषदों में ये घटना आपको याद होगी, आप ध्यान से देखो पता चल जाएगा। विवेकानंद ऑलवेज प्रीच्ड, आप जितनी भी कहानियां देखोगे आप इंडिया में, ज्यादातर एनिमल्स पे ही थी। आप देख लो, अगर अर्जुन की कहानी देखोगे, आंखों में मारना तीर को, तो वो भी चिड़िया पे, जानवर पे ही थी। कर्ण की भी जो युद्ध गाथा दिखाई गई उसी चीज पे दिखाई। एकलव्य का नाम सुने होंगे, वो भी एक कुत्ते की आंख में क्या कर देता है, मारता है, उसी चीज पे बताई। तो जितनी भी हमारी कहानियां थी जो भारत में बनी, उपनिषदों में थी, आपकी भागवत गीता में जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें जानवरों पे ही रिलेट करके हर चीज को समझाया गया। वहां से एक स्टोरी विवेकानंद के लाइफ की है जो कि बहुत सारी चीजों को चेंज कर देती है। वो क्या है कि स्वामी विवेकानंद ऑलवेज प्रीच, विवेकानंद ये कहानी वो अक्सर सुनाया करते थे। और अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच, मतलब उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक कि उसकी प्राप्ति ना हो जाए। वंस अ ग्रुप ऑफ मंकी, एक बार की बात है, कुछ झुंड में जो मंकी थे वो क्या कर रहे थे, विवेकानंद जी को पीछा कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, इसकी बजाय को वो भागते, ही टर्न्ड अराउंड एंड बोल्डली फेस्ड देम, वो क्या हुए, पीछे की तरफ मुड़े और हिम्मत से क्या किए, उनसे सामना किए। द मंकी इमीडिएटली देन अवे, वहां से जानवर क्या हो गए, तुरंत भाग गए थे। ही लेटर सेड फेस द ब्रूट्स, फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विद द करेज एंड दे विल फ्री, कि भैया आप काम करो, जितनी भी आपके जीवन में बुरी परिस्थितियां आए उसको पलट के वार करो, हर चीज खत्म हो जाएगा। इस टोटली कहानी में यही समझाया गया। दिस बिकेम द मेटाफॉर फॉर द फियरलेसनेस लाइफ, यही चीज है जो आपके जीवन को क्या कर सकता है, सुधार सकता है। यानी कि अगर समस्या आए तो उसको तट के सामना करो, ना कि समस्या को छोड़ के क्या कर जाओ, भाग जाओ। ये पूरी लाइफ स्टोरी थी, जो 6 स्टोरी टर्निंग पॉइंट ऑफ विवेकानंद लाइफ था, जो पूरे ही लाइफ को बदल सकता है। और एक स्टूडेंट को इन कहानियों को जानना चाहिए कि वाकई में एक ऐसा कौन सा चीज था जो एक साधारण मनुष्य को, ये साधारण थे, ऐसा नहीं कि भगवान पैदा होकर के आ गए थे, एक साधारण इंसान को क्या बना दिया, विवेकानंद बना दिया। एक साधारण इंसान को, इसमें हाथ सबसे बड़ा किसका था, तो इनके गुरु जो थे रामकृष्ण का था। आप अगर गौर से देखो और उधर देखोगे अर्जुन को, तो अर्जुन को भी, अर्जुन बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, तो द्रोण का था। द्रोणाचार्य जो थे ना गुरु, उनका था। यानी कि बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर महाभारत में कृष्ण अर्जुन की तरफ से नहीं होते तो शायद महाभारत का परिणाम ही कुछ और होता। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे जितने भी लोग वो अपने जीवन में बहुत बहुत बेहतर किए, उनको एक सही समय पर दिमाग को जगाने वाला मिल गया। आप भी कोशिश करो कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी लाइफ को क्या कर सके, बदल सके। ये हमारा लक्ष्य है गुरु, लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासेस दोनों स्टार्ट हुआ है इसी चीज़ को ध्यान में देते हुए कि हम लोग 3D फॉर्मेट में बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चे भूल ना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करें। हालांकि हम लोग अभी कहानी में पढ़े, विवेकानंद जी क्या थे, लाइब्रेरी में पढ़ने जाया करते थे। और हम लोग के पास उतना अफोर्ड पैसा भी तो नहीं होता कि हम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले या फिर बुक्स खरीद ले, जितनी बुक्स होती है। तो हमारे पास जो वो सुविधाएं हैं जिसमें कि आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो जितने भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो समझने वाली है। वो क्या है, विलेज और सिटी में डिफरेंस में, कि भैया बच्चे हम ही थे ना, तो पहले हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे, बनारस जाया करते थे। क्यों जाया करते थे, क्योंकि बनारस में अच्छी पढ़ाई होती थी, बलिया में, इलाहाबाद जाया करते थे। अब वो सारी सुविधाएं आपको क्या हो रही है, गाँव में मिल रही है। आप अगर ध्यान से देखो विलेज और सिटी में अंतर क्या है। हम लोग शहरों में जाते हैं तो हमको क्या क्या देना पड़ता है, रूम रेंट देना पड़ता है, उसके अलावा फूड एक्सपेंस होते हैं, उसके अलावा क्लॉथ्स वॉशिंग, कपड़ा धोना, उसमें जो जाता है टाइम जाता है, कपड़े खरीदना, फिर से टाइम कंज्यूमिंग कहाँ कहाँ होता है, जो हम लोग खाना बनाते हैं, उसके अलावा जो कपड़े धोते हैं, उसके अलावा जो मार्केटिंग करने जाते हैं, अगर खाना वाना बनाना है तो मार्केटिंग जानी होगी, उसके अलावा लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ पे भी
वहाँ पे फिर से होता है क्या है कि इंटरैक्टिव पैनल, डिजिटल क्लासेस मिलते हैं, इसलिए हम लोग जाते हैं। और साइलेंस एनवायरनमेंट मिलता है, सबसे अच्छी चीज़। और उससे भी अच्छी चीज़ कि हम लोग को सोसाइटी से, समाज से क्या होती है, दूरी बनती है। और समाज से दूरी बनती है तो हमारा फोकस खुद ब खुद क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाहर का पानी ही नाव को डुबाता है। तो बाहर के पानी के चलते ही बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। तो उस चीज़ को कुछ हद तक कम करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं, जिससे कि हम लोग गांव में भी क्या कर सके, कुछ बेहतर सेवा कर सके। हम अपने विलेज में अगर गौर से देखो तो यहाँ पे आपको कोई रूम रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई फूड का एक्सपेंस एक्स्ट्रा नहीं देना है। आप नेचुरल फूड खाओगे, अच्छा फूड खाओगे और हेल्दी भी रहोगे। बाहर हेल्थ का भी क्या होता है, बहुत बड़ा इशू आता है। और गांव से अच्छा इन्वायरमेंट कहीं नहीं मिलता। क्लॉथ वॉशिंग में जो होता है आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो तो आपको करना नहीं है अगर विलेज में रहते हो तो। टाइम अगर देखते हो तो टाइम जो होता है सेव हो जाता है। तो टाइम सेविंग में अगर देखोगे तो कुकिंग करना नहीं है, क्लॉथ्स आपको धोना नहीं है, और मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना होता है। और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लाइब्रेरी सुविधा हमारे गांव में भी क्या हो चुकी है, उपलब्ध हो चुकी है। डिजिटल क्लासेस भी क्या हो चुके हैं, उपलब्ध हो चुके हैं, जिससे कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को साधारण और आसान भाषा में सीख सकते हो। और उसके अलावा साइलेंट एनवायरनमेंट जो प्रॉब्लम्स आती है उसको भी हमने क्या कर दिया है, चालू कर दिया है, जिससे कि हमारा लाइफ क्या हो सके, बेटर हो सके। तो आप अगर हर चीज़ को एक जगह ढूंढना चाहते हो तो हम तो भैया जब बाहर पढ़ने जाते हैं लड़के तो उनका डिमांड एक ही होता है कि वहाँ पे क्या होता है, एक लाइब्रेरी सुविधा अच्छी मिल जाती है, दूसरा होता है डिजिटल क्लास मिल जाते हैं, उसके अलावा जो सुविधाएं होती है कि नोट्स अच्छे से प्रोवाइड हो जाते हैं, बाकी साइलेंस एनवायरनमेंट मिलता है। और उनकी पढ़ाई भी क्या होती है, अच्छी होती है। वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ से अगर देखोगे ये सारी चीज़ें अगर आप एक जगह कहीं लेना चाहते हो तो हमारे LNG यानी कि लर्न एंड ग्रो डिजिटल क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक जगह मिलेंगी। आप शहरों में भी जाओगे तो ये सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ ज्वाइन करने का जो रीज़न है वो क्या है कि आप कहीं पे चले जाओ, हमारे आसपास में आप रेवती चले जाओ, आप रानीगंज मार्केट में चले जाओगे, आपको उतनी सेफ्टी नहीं मिलेगी जितनी कि हमने दिया है। क्या सेफ्टी दिया है, हमारा पहला ऐसा कोचिंग है जो पूरे अपने एरिया में जिसमें कैमरा क्या है लगाया गया है, जिसमें कैमरों के अंदर ही क्या होता है, क्लासेस प्रोवाइड होती हैं। और कैमरे से क्या हो जाता है, हमारे गांव में पहले गार्जियन जो होते थे ना, वो बच्चियों को भेजने से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो अब ऐसी सुविधा हो चुकी है जिसमें आप आसानी से क्या कर सकते हो, अपने बच्चियों को भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हम ही थे, हमारे घर में जब हमको पापा पूछे ना कि हमारी सिस्टर को क्या करना है, भेजना है किसी कोचिंग में पढ़ाने के लिए, तो हम लोग के पास सबसे पहले गर्ल्स सेफ्टी का क्या आता है, बैरियर आता है। लड़कियों की जो सुरक्षा होती है वो बैरियर, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, कैमरा का सिस्टम लेके आए। और उसके अलावा जो एजुकेशन को क्या कर दे, हाई कर दे, इसलिए थोड़ा सा लेवल उठाया जाए, इसलिए हमने क्या किया है, अपना डिजिटल पैनल भी लगाया है, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, एजुकेशन को भी और बेहतर से बेहतर कर सके। और यही नहीं, आप कहीं पे चले जाओ, जो सुविधाएं हम एक जगह देते हैं और कम पैसों में, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप पूरे मार्केट में देख सकते हो, आप जितना CBSE स्कूल में खर्च करोगे ना, उतना गारंटी है कि उससे बहुत कम पैसों में यहाँ से बहुत ही बेस्ट एजुकेशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके अलावा एकमात्र हमारी कोचिंग है जो CBSE बैच को भी क्या करती है, 6 से लेकर के 10 क्लास तक चलाती है। पिछले 4 सालों से हम लोग लगे हुए हैं, हम कॉन्टिन्यूसली टीच कर रहे हैं। आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। आपको अगर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना है तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल नहीं पढ़ना, आप चाहते हो कि हम पूरे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। और हमारे यहाँ सरस्वती पूजा, जो सरस्वती पूजा अभी पड़ा है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बसंत पंचमी। इसको ध्यान में रखते हुए
हमने क्या किया है, अपने सारे फीस को 50% पे कर दिया है। यानी कि आप किसी भी क्लास को ज्वाइन करो, केवल आप पेमेंट पे ही आपका क्या हो जाएगा, क्लासेस ज्वाइन हो जाएंगी। आप जितना जल्दी ज्वाइन करना चाहते हो उतना जल्दी क्या कर लो, कांटेक्ट कर लो। मोबाइल नंबर बोलो। 63 इस नंबर पे 63 88 हाँ 86 46 86 86 88 88 कटी मोबाइल हाँ बोलो। और 63 88 63 88 हाँ 86 86 75 75 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे बात कर लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, जो भी इंक्वायरी होगी इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। और सारी चीज़ें हम इस बात की गारंटी लेती है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही बेस्ट मिलेंगी। मतलब जो पढ़ाई पहले शहरों में होता था, दिल्ली में होता था, वो पढ़ाई अब यहाँ पे होगा। लर्न एंड ग्रो डिजिटल क्लासेस सरस्वती पूजा को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट चल रहे हैं। आप देख लो, हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जिससे बुद्धि खत्म हो, केवल रट्टू तोता बने रहे। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे कि चरित्र का निर्माण हो। चरित्र तो समझते होंगे ना, मन की शक्ति बढ़े, यानी सोचने की क्षमता भी बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सके, जो आज नहीं हो रहा। आप क्या समझते हो, सीबीएसई बोर्ड में जाते हो, ट्राउजर पहन ले तो ब्लेजर पहन ले तो बड़का हीरो हो गए? आपको नौकर बनाना सिखाया जा रहा है, आपको टाइम टेबल फॉलो कराया जाता है। राजा वो होता है जो टाइम टेबल खुद फॉलो करे। अब वो कौन करता है? केवल यूपी बोर्ड के बच्चे करते हैं, सीबीएसई बोर्ड का बस का है ही नहीं। दूसरी चीज़, मुझे गर्व है जितना हम लोग विवेकानंद जी के बारे में पढ़े, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से आता हूँ जहाँ जितने भी पूरी दुनिया में लोगों पे पाप किया गया ना, वो आकर के भारत में ही ठहरे हैं। मुझे गर्व है कि एक ऐसे देश से हूँ जिसे कि इस धरती के सभी देशों और धर्मों को सताए लोगों को शरण दिया है। और मैं आपको अपने देश के प्राचीन जो संत परंपरा है ना, उसकी तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। ये चिकागो में जो स्वामी विवेकानंद जी स्पीच दिया था मेरे भाई और बहनों में, उसमें इन्होंने क्या किया था, बात किया था। बहुत उत्कृष्ट, बहुत कम उम्र के व्यक्ति थे, इनकी फोटो देखिएगा, बहुत उत्कृष्ट थे। ठीक है।